धन का सच्चा स्वरूप। धन इसलिए जमा करना चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे सुख एवं संतोष देने वाले कामों में लगाया जा सके। किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले और आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए पैसा लेने या आवश्यकताओं की उपेक्षा करके उसे जमा करने की कंजूसी का आदी हो, तो वो धन धूल के बराबर है। हो सकता है कि कोई आदमी धनी बन जाए, पर उसमें मनुष्यता के आवश्यक गुणों का विकास न हो और उसका चरित्र अत्याचारी, बेईमान या लंपटों जैसा बना रहे। यदि धन की वृद्धि के साथ साथ सद्वृत्तियाँ भी न बढ़ें, तो समझना चाहिए कि ये धन जमा करना बेकार हुआ और उसने धन को साधन न समझकर साध्य मान लिया है। धन का गुण उदारता बढ़ाना है, धन को विशाल करना है, हृदय को विशाल करना है। कंजूसी या बेईमानी के भाव जिसके साथ संबद्ध हों, वह कमाई केवल दुखदायी सिद्ध होगी। जिनका हृदय दुर्भावनाओं से कलुषित हो रहा है, वे यदि कंजूसी से धन जोड़ भी लें तो वह उसके लिए कुछ भी सुख नहीं पहुंचाता, वरन उल्टा कष्टकर ही सिद्ध होता है। ऐसे धनवानों को हम कंगाल ही कहेंगे, क्योंकि पैसे से जो शारीरिक और मानसिक सुविधा मिल सकती है वह उन्हें प्राप्त नहीं होती, उल्टी उसकी चौकीदारी की भारी जोखिम सिर पर लादे फिरते हैं। जो आदमी अपने आराम से स्त्री के स्वास्थ्य में, बच्चों की पढ़ाई में दमड़ी खर्च करना नहीं चाहते, उन्हें कौन धनवान कर सकता है। दूसरों के कष्टों को पत्थर की भांति देखता रहता है, किंतु शुभ कार्य में कुछ दान करने के नाम पर जिनके प्राण निकलते हैं, ऐसा अभागा मक्खी चूस कदापि धनी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के पास बहुत सी सीमित मात्रा में पैसा जमा हो सकता है, क्योंकि वे उसके द्वारा केवल ब्याज कमाने की हिम्मत कर सकते हैं। उनमें घाटे की जोखिम भी रहती है। कंजूस डरता है कि कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, इसलिए उसे छाती से छुड़ाकर किसी कारोबार में लगाने की हिम्मत नहीं होती। इन कारणों से कोई भी कंजूस स्वभाव का मनुष्य बहुत बड़ा धनी नहीं हो सकता। तृष्णा का कहीं अंत नहीं, हविष छाया के समान है, जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं, वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। पोम्पाई नगर के खंडरों को खोदते हुए एक ऐसा मानव अस्थि पंजर मिला जो हाथ में सोने का एक ढेला बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। मालूम होता है कि उसने मृत्यु के समय सोने की रक्षा की सबसे अधिक चिंता की होगी। एक जहाज जब डूब रहा था तो सब लोग नाव में बैठकर भागने लगे, किंतु एक व्यक्ति उस जहाज के खजाने में से धन समेटने में लगा। साथियों ने कहा, चलो भाग चलो, नहीं तो डूब जाओगे, पर वह मनुष्य अपनी धुन में ही लगा रहा और जहाज के साथ ही डूब गया। एक कंजूस आदमी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक ऐसी थैली दी जिसमें बार बार निकालने पर भी 1 रुपया बना रहता था। साथ ही शंकर जी ने यह भी कह दिया कि जब तक इस थैली को नष्ट न कर दो, तब तक खर्च करना आरंभ न करना। वह गरीब आदमी एक एक करके रुपया निकालने लगा। साथ ही उसकी तृष्णा बढ़ने लगी, बार बार निकालता ही रहा, यहाँ तक कि निकालते निकालते उसकी मृत्यु हो गई। एक बार लक्ष्मी जी ने एक भिखारी से कहा कि तुझे जितना सोना चाहिए ले ले, पर वह जमीन पर न गिरने पाए, नहीं तो मिट्टी हो जाएगा। भिखारी अपनी झोली में अंधाधुंध सोना भरता गया, यहाँ तक कि झोली फटकर सोना जमीन पर गिर पड़ा और धूल हो गया। मोहम्मद गोरी जब मरने लगा तो उसने अपना सारा खजाना आंखों के सामने फैलवाया। वो उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा और नेत्रों में से आंसुओं की धार बह रही थी। तृष्णा के सताए हुए कंजूस मनुष्य भिखमंगों से जरा भी कम नहीं है, भले ही उनकी तिजोरियां सोने से भरी और लदी क्यों न हों। सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच समझिए, हृदय की सद्प्रवृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाहरी परिस्थितियों में सुख ढूंढते फिरें, ये ठीक है कि कुछ कमीने और निकम्मे आदमी भी अनायास धनवान हो सकते हैं, पर असल में वे धनपति नहीं है। यथार्थ में तो दरिद्रतों से अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अंशों में तो वो उनके लिए दुखदायी भी है। दुर्गणी
धनवान कुछ नहीं, केवल एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे, कहते हैं कि वो बड़ा भाग्यवान था। लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है, क्योंकि अगले जन्म में अपने पापों का फल तो वह स्वयं भोगेगा, किंतु धन को न तो भोग सका और न साथ ले जा सका। जिसके हृदय में सत्प्रवृत्तियों का निवास है, वही सबसे बड़ा धनवान है, चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों न व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाज़ा खोले खड़ी हुई है। यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं तो धर्मात्मा बनिए। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना, ये तो कंगाली का मार्ग है। खबरदार कि कहीं लालच के वशीभूत होकर सोना कमाने तो चलो, पर बदले में मिट्टी हाथ लगकर न रह जाए। एडिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि देवता लोग जब मनुष्य जाति पर कोई बड़ी कृपा करते हैं तो तूफान और दुर्घटनाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कि लोगों का छिपा हुआ पौरुष प्रकट हो और उन्हें अपने विकास का अवसर प्राप्त हो। कोई पत्थर तब तक सुंदर मूर्ति के रूप में परिणित नहीं हो सकता जब तक कि उसे छेनी हथौड़ी के हजारों छोटी बड़ी चोटें न लगे। एडमंड वर्क कहते हैं कि कठिनाई व्यायामशाला के उस उस्ताद का नाम है जो अपने शिष्यों को पहलवान बनाने के लिए उनसे खुद लड़ता है और उन्हें पटक पटक कर ऐसा मजबूत बना देता है कि दूसरे पहलवान को गिरा सके। जॉन बानथन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, मुझे अधिक कष्ट दे ताकि मैं अधिक सुख भोग सकूं। जो वृक्ष पत्थरों और कठोर भूभागों से उत्पन्न होते हैं और जीवित रहने के लिए सर्दी, गर्मी, आंधी आदि से निरंतर युद्ध करते हैं, देखा गया है कि वे वृक्ष अधिक सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। जिन्हें कठिन अवसरों का सामना नहीं करना पड़ता, उनसे जीवन भर कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। एक तत्वज्ञानी कहा करता था कि महापुरुष दुखों के पालने में झूलते हैं और विपत्तियों का तकिया लगाते हैं। आपत्तियों की अग्नि हमारी हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूत बनाती है। एक बार एक युवक ने एक अध्यापक से पूछा, क्या मैं एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार बन सकता हूँ? अध्यापक ने कहा, नहीं। इस पर उस युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अध्यापक ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति से 1000 रुपया मासिक की आमदनी घर बैठे हो जाती है। पैसे की चकाचौंध में मनुष्य को अपना कर्तव्य पथ दिखाई नहीं पड़ता और वह रास्ता भूलकर कहीं से कहीं चला जाता है। कीमती औजार लोहे को बार बार गर्म करके बनाए जाते हैं। हथियार जब तेज होते हैं, जब उन्हें पत्थर पर खूब घिसा जाता है। खराद पर चढ़े बिना हीरे में चमक नहीं आती। चुंबक पत्थर को यदि रगड़ा न जाए तो उसके अंदर छिपी हुई अग्नि यूं ही सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। परमात्मा ने मनुष्य जाति को बहुत सी अमूल्य संपदाएं दी है। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण गरीबी, कठिनाई, आपत्ति और असुविधा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य को अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करने योग्य अवसर मिलता है। कदाचित परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सब काम आसान कर देता तो निश्चय ही आलसी होकर हम लोग कब के नष्ट भ्रष्ट हो गए होते। यदि आपने बेईमानी करके लाखों रुपए की संपत्ति जमा कर ली तो क्या बड़ा काम कर लिया? दीन दुखियों का रक्त चूस कर यदि अपना पेट बढ़ा लिया तो ये क्या बड़ी सफलता हुई? आपके अमीर बनने से यदि दूसरे व्यक्ति गरीब बन रहे हों, आपके व्यापार से दूसरों के जीवन पतित हो रहे हों, अनेकों की सुख शांति नष्ट हो रही हो, तो ऐसी अमीरी पर लानत है। याद रखिए, एक दिन आपसे पूछा जाएगा कि धन को कैसे पाया और कैसे खर्च किया। स्मरण रखिए, आपको एक दिन नए तुला पर तोला जाएगा और उस समय अपनी भूल पर आपको इतना पश्चाताप होगा, तब देखोगे कि आप उसके विपरीत निकले जैसा कि होना चाहिए था। आप आश्चर्य करेंगे कि क्या बिना पैसे के भी कोई धनवान हो सकता है। लेकिन सत्य समझिए, इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है या जिनकी जेब ही नहीं है, फिर भी वे धनवान हैं और इतने बड़े धनवान हैं कि उनकी क्षमता कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता। जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से अधिक कीमती है, उदार हृदय सोने से भी अधिक मूल्यवान है
और पवित्र मन की कीमत रत्नों से भी अधिक है। लॉर्ड कालिंगडन कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसे का अमीर हूँ, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ नेकी से कमाता हूँ। सिसरो ने कहा है, मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु वे मुझे करोड़पतियों से भी अधिक आनंद देते हैं। दधीची, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कबीर आदि बिना पैसे के अमीर थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और न आनंद देने वाली वस्तुएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो उनको पहचान कर जीवन को प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोंपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी है और परोपकार में प्रवृत्त है, वह इस लोक में धनी है और परलोक में भी रहेगा, भले ही उसके पास पैसे का अभाव हो। यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वह गरीब कहा जाएगा, परंतु जिसके पास केवल पैसा है वो उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप सद्बुद्धि और सद्गुणों को धन नहीं मानते? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे, पर जब राजा जनक की सभा में जाकर अपने गुणों का परिचय दिया तो राजा उनका शिष्य बन गया। द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में पहुँचे तो उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, पर उनके गुणों ने उन्हें राजकुमारों के गुरु का सम्मानपूर्ण पद दिलाया। महात्मा ड्योजनीज के पास जाकर दिग्विजयी सिकंदर ने निवेदन किया, महात्मन, आपके लिए क्या वस्तु उपस्थित करूं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी धूप मत रोको और एक तरफ खड़े हो जाओ। वह चीज़ मुझसे मत छीनो जो तू मुझे नहीं दे सकता। इस पर सिकंदर ने कहा, यदि मैं सिकंदर न होता तो ड्योजीज ही होना पसंद करता। गुरु गोविंद सिंह, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि ने धन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं किया था। माननीय गोखले से एक बार एक संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आप इतने राजनीतिज्ञ होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमानी प्रतीत नहीं होती। तत्वज्ञों का कहना है कि वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों तत्वज्ञानियों का कहना है कि ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कुर्ते की तरह उतार कर फेंक दो। प्रेम और पवित्रता के नवीन परिधान ग्रहण कर लो। रोना, चीखना, घबराना और निराश होना छोड़ो। विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। धनवान बनना चाहते हो तो उसकी कुंजी बाहर नहीं भीतर तलाश करो। धन और कुछ नहीं, सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल और इंद्रिय लिप्सा को छोड़ दो। प्रेम, पवित्रता, सज्जनता, नम्रता, दयालुता, धैर्य और प्रसन्नता से अपने मन को भर लो। बस फिर दरिद्रता तुम्हारे द्वार से पलायन कर जाएगी। निर्बलता और दीनता के दर्शन भी नहीं होंगे। भीतर से एक ऐसी अगम्य और सर्वविजयी शक्ति का आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित हो जाएगा। ओम शांति।